नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पहाड़ के एक ऐसे नगीने से मिलवा रहा हूँ जो पहाड़ के लिए मील के पत्थर हैं। सिर्फ स्कूली शिक्षा में दर्जा 5 तक पढ़े हैं। बचपन में हिमाचल प्रदेश, चूँकि ये बॉर्डर एरिया के रहने वाले अटाल गांव के रहने वाले हैं, जौनसर बावन पड़ता है। एक बच्चा मज़दूरी करता है बगीचों में, हिमाचल प्रदेश के बगीचों में, वहाँ के बागानों में, और धीरे धीरे उनकी समझ में आता है कि बागवानी का कितना ज़बरदस्त स्कोप है, और अपने घर के बंजर खेतों में आके वो बागवानी का काम शुरू करते हैं। और आज वो पहाड़ के टॉप मोस्ट बागवानों में से एक हैं, और वे न सिर्फ एक हैं बल्कि वे पद्मश्री विजेता किसान हैं। एक ऐसे किसान जिनकी स्कूली शिक्षा भले ही दर्जा 5 हो, लेकिन आज उनके पास पीएचडी, बड़े बड़े हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर उनसे के बाग में आते हैं, उनके घर में आते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए मिलवाते हैं प्रेमचंद शर्मा जी से, पद्मश्री। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं शर्मा साहब? बिल्कुल ठीक हूँ साहब। आपके चेहरे की लाली बता रही है कि आप वाकई प्रगतिशील किसान हो। ये तो रावत जी इसका मुख्य कारण मैं बताऊँ, मैं तो सभी से कहता हूँ, अगर स्वस्थ रहना तो व्यस्त भी रहना। बिल्कुल। और विशेष करके जो हमने ये जैविक भोजन अपनाया है ना, जैविक कृषि करने से मुझे इसके बहुत लाभ मिले। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि मेरे को वेरिकोज वेन्स था, और उस समय में बिल्कुल मेरी टांगें काली पड़ चुकी थी। अच्छा, एक बीमारी होती बहुत खतरनाक बीमारी है वेरिकोज वेन्स। और मैंने जो है योग का सहारा भी लिया, और जैविक भोजन बिल्कुल ये जड़ी बूटी में तो चाय भी अपनी बनाई हुई पीता हूँ, और उससे और आज मेरा वो वेरिकोज वेन्स ख़त्म हो गया। और एक दूसरी बात देखिए कि मतलब ये तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि मेरे जो है आज से मतलब कम से कम 30 साल पहले चश्मा लग चुका था आँखों में, और आज मेरा चश्मा हट गया। वाह! ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये है उपलब्धि है, विशेष करके ये जैविक कृषि का ये मान रहा हूँ। और इस समय तो देखिए जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी जीवन की मोटे अनाज की, इस समय तो वर्ष भी मिनट्स पे ही मनाया जा रहा है। और हमको जो है जो ये हमारा भोजन था, दवा थी, वो कभी कोई डॉक्टर के पास जाता था? कभी भी नहीं। वो एक दवा का काम करते थे, लेकिन आज फिर शुरुआत हो चुकी है, ये मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। देखिए, हम बच्चे थे तो पहाड़ में जब किडनी की बीमारी पीलिया होता था तो चीना और मट्ठा खाते थे, और बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी। बिल्कुल। तो वो अनाज ही नहीं, एक दवा भी, आयुर्वेदिक दवा भी। शर्मा साहब, जरा अपने जीवन के बारे में बताइए। इस समय तो आप बहुत ही प्रगतिशील किसान हो, क्या क्या आप इस समय काम कर रहे हैं? अब मतलब हम अब जो तो शुरुआत की ना अपने जीवन में, जब हमने शुरुआत की है खेती से, तो ऐसे तो पारंपरिक हमारा यही था, काम था कि जैविक खेती करते थे हम लोग, और पिताजी हमारे ठेकेदारी भी करते थे। और उस समय पिताजी को बहुत साल इस समय आप क्या क्या कर रहे हैं? टमाटर क्या क्या कर रहे हैं इस समय खास? इस समय तो हम कृषि का नवाचार भी कर रहे हैं, और कृषि में विविधीकरण भी कर रहे हैं, हर तरह कि मतलब हर तरह का, ताकि किसानों को किस चीज़ से लाभ मिलता है वो विशेष करके कर रहे हैं। जैसे सब्जी है, जैसे टमाटर है, बीन्स है, और गोभी है, ब्रोकली है, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। मतलब सब ऑर्गेनिक। ये मैंने तो ये बताइए, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है लगभग? मेरा जो है साल का मैं 12 लाख तक पहुंच जाता हूं। और मजदूर है मेरे पास 4-5 मजदूर है, उनकी मजदूरी मतलब देखिए मैं 15,000 दे रहा हूं एक मजदूर। मतलब 4-5 परिवारों को भी पाल रहे हैं, और खुद भी कर रहे हैं, और लोगों को भी सिखा रहे हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए, आपकी शुरुआती कहाँ से स्टार्ट हुई? जब बचपन आपका था, आप काफ़ी बहुत ही ऐसे परिवार में, गरीब परिवार से थे? गरीब मतलब बहुत ही गरीब, अगर मैं उस समय की याद और आप सुना कि बच्चे थे तब भी आप मजदूरी करने हिमाचल चले जाते थे, क्योंकि पास ही हिमाचल था। मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि जब हम बीते दिनों की याद करते हैं, हम जो है गरीबी में, इतने गरीबी में पल रहे थे कि गांव से हम गांव, जो हमारा पैतृक गांव था सेंज, वहाँ से उस समय गांव में हैजा फैला, और हम हटाल आ गए। तो तब वहाँ से पिताजी ने कहा यहीं रहेंगे अब यहाँ, क्योंकि खेती हमारी थी वहाँ बहुत थी। और हमने उस खेती को जब शुरुआत किया तो मैंने
शुरुआती इसमें जो है मैंने बकरी चुगाना शुरू, मैं कक्षा 4 में था उस समय। तो कक्षा 5 के पेपर भी दे दिए, लेकिन दिए मैंने ऐसे घर से ही कि मैं स्कूल नहीं जा सका था। और कक्षा 5 में मेरे पास शिक्षा की कक्षा 5 तक की है, और उसके बाद मेरे पास 100 बकरी तक हो गई थी। फिर हमने सोचा कि यार ये इस चीज़ से भी हम कैसे आगे ये कर पाएंगे। फिर उसी समय पिताजी ने हमें हिमाचल में मजदूरी करने के लिए भेज दिया था। मैं 2 साल तक उस धर्माना गांव में और वहाँ बगीचे में मुंशी का काम किया। मैं जब देखता था उनके सेब के बागान इतने ज़बरदस्त थे, तो हमारा भी ये मन बोला कि हम भी क्यों ना इस तरह के। लेकिन वहाँ पर क्या था, हम लो हाइट में थे, समुद्र तल से हमारे गांव की चाहे 940 मीटर है, वहाँ सेब नहीं हो पाता था। तो हमने सोचा क्या हो सकता है, तो हमारे घर के पास एक अनार का पेड़ था। उस अनार के पेड़ में बड़े बड़े फल लगते, लेकिन कीड़े वाले हमारे गांव वाले परिवार वाले भी यही सोचते थे कि इसमें ये कीड़े ही वाला है। लेकिन मेरा मन ये नहीं मान रहा था कि जब इतना अनार पैदा होता तो कीड़े की तो कुछ दवाई होती है। तो मैंने कृषि विभाग से या उद्यान विभाग के अधिकारियों से और वन विभाग के अधिकारियों से पूछा कि क्या इसका क्या ये। उन्होंने कहा कि इसमें फूलते हुए कीड़ा पड़ जाता, अगर आपने फूलते हुए दवाई डाल दी तो इस बच सकते। तो हमने वो बचा लिया। जब बचा लिया तो बहुत बड़ा दाना था, 1 किलो तक का दाना था उसमें। और फिर हमने क्या किया कि अनार की ये खोज की कि तैयार कैसे किया जाता है। लेकिन तैयार करने में उन्होंने कहा कि कटिंग से भी लगता है और बीज से भी लगता है। हमने कटिंग से तैयार किया और अपने 500 पेड़ तैयार किए मैंने उसके अनार के 500 पेड़ तैयार किए और लगाए। एक जंगली पेड़ को देख के आपने अपने 500 पेड़ तैयार किए। और लेकिन वो क्या था कि वो हमारा अपना देशी अनार था और उसमें थोड़ा सीड ज़्यादा था और साइज भी इतना बड़ा था कि 1 किलो से कम का कोई दाना ही नहीं था। तो मैं जब एक बार विभापुरी जी को वो अनार लाया तो विभापुरी जी ने लेने से मना कर दिया कि शर्मा जी सेक्रेटरी थी, हाँ प्रमुख सचिव थी। उन्होंने कहा कि शर्मा जी मैं ये अनार तो नहीं लूँगी। मैंने कहा क्यों? बोले इसमें तो आपने इंजेक्शन लगा रखे और हम तो जानते भी नहीं थे इंजेक्शन की क्या होता है। मैंने कहा मैडम ये अनार तो ऐसा अगर कांटा भी चुभ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाता है। बोलो आपका ये, मैंने कहा जैविक है। उन्होंने कहा कि फिर तो आप मुख्यमंत्री को ले जाओ। मैंने कहा जी मेरे पास ना वाहन है ना मैं कहाँ पे गाड़ी में। बोलो मैं गाड़ी की व्यवस्था करती और मुख्यमंत्री निवास मुझे भेजा, 2 पेटी में अनार के ले गया और मुख्यमंत्री जी ने देखा, मेरी पीठ थपथपाई, बहुत खुश हुए। तो वो इसी तरह से पर, लेकिन मेरा मंडी में वो अनार नहीं चला। कारण क्या था कि अगर उसमें एक तो सीड जाता था और दूसरा ये कि दाना इतना बड़ा था, अगर कोई खरीद के रिश्तेदारी में अनार ले जाएगा तो एक ही दाना 1 किलो का, तो नहीं चला मेरा अनार। मैंने सोचा कि अब हमें जब अनार यहाँ हो रहा है तो हम मैं जो अनार की खोज में निकल पड़ा और महाराष्ट्र भी गया। वहाँ से भगवा प्रजाति के अनार लाए और वहाँ से कुल्लू बजौरा से भी लाए मैंने अनार। तो उससे मैंने 2000 पेड़ तैयार किए और बड़ी सफलता मिली मुझे अनार में। और मेरा अनार इतना बढ़िया था, मीठा बहुत ज़्यादा। आज भी मुझे मेरा नाम अनार वाले के नाम से प्रसिद्ध है। तो लेकिन वो अनार भी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती, इसकी लाइफ कम होती है और ये 20 साल के बाद जो अनार ख़त्म हो जाता है। और फिर अनार फसल चक्र मांगता है, अनार फसल चक्र मांगता है। उसके बाद जो है कुछ दूसरा विकल्प, तब मैंने आड़ू भी लगाया और आजकल मैं सेब में काम कर रहा हूँ। लोचिलिंग वैरायटी मैंने लाई है और बड़ा अच्छा फल आया। मैं आपसे भी दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया फल आया है। और उसमें हमने चिलिंग की भी व्यवस्था की है। मैंने जो है उसमें ऊपर से मैं फॉग डालता हूँ रात को, जब सर्दी में मैंने मतलब 3 महीने में मैंने रात्रि को उसका तापमान 0 पे लाया, माइनस पे लाया। तो ये सारा जो आपके फल हैं, गैर मौसमी सब्जियां हैं, ये सब ऑर्गेनिक हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैंने तो कोई केमिकल नहीं, केमिकल जैविक खाद तैयार। मैं तो ये भी चाह रहा हूँ, आप जैसे सभी से निवेदन है मेरा कि मेरे ये जैविक खाद का पेटेंट करवाओ। ये मेरे ही लिए लाभकारी नहीं, ये तो प्रदेश के लिए लाभकारी हो सकता है ना, क्योंकि मैं उससे जैविक खाद जो बना रहा हूँ गाजर घास से बना। अरे वाह! गाजर घास जो है आज सबसे खतरनाक पहाड़ में फैले हुए हैं, खत्म हो रहा है। इसे मतलब घास भी नहीं है, पेड़ पौधे सब यही गाजर घास है ये ना। इसी से मैं ये खाद तैयार कर रहा हूँ। देखो आप पूरे प्लांट में, पूरे पहाड़ में फैला हुआ है। तो मैं इससे काट कर, और आप देखिए कि मैं मोबाइल से खेती करा रहा हूँ। वाह! मैं बिल्कुल हर समय अपने मजदूर से रिपोर्ट मांगता हूँ और वो मोबाइल, और इस डर की वजह से मजदूर भी खेत में ही रहता है कि कहीं कब वो मांग ले हमसे फोटो, ऑनलाइन वीडियो। आप देखिए कि आज के ज़माना कितना ज़बरदस्त है, हाईटेक खेती हो सकती है। अच्छा, आप जो हैं, आप स्कूलों में, गांव में जाके भी लोगों को एजुकेट करते हैं? तो मैं तो हर जगह, मैं तो जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ, कॉलेजों में हुआ, मैं हर जगह जा रहा हूँ। विशेष करके मैं कॉलेज में ही जा रहा हूँ ज़्यादातर। मैं ज़्यादा राजनीतिक मंचों पे मैं कम जाता, मैं नहीं जाता।
और मैं जो है कॉलेजेस में मैं उन बच्चों को सबको बता क्या रहा हूँ। आपको ये नहीं लगता कि हमारे स्कूलों में कॉलेजों में जहाँ पहाड़ में पलायन है, अगर वहाँ कृषि और बागवानी बच्चों को दर्जा 1 से सिखानी शुरू कर दी जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा आप पलायन रुक सकता है। पलायन की अब ज़बरदस्त तरीके आप अगर आपको अब जब हमारे गांव में आने का मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ जो कम से कम 20 लड़का जो ग्रेजुएट है खेती कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का, क्यों नहीं खेती साइंटिफिक बिल्कुल आजकल तो ऐसी सुविधा है कि हम जो है कम पानी से कैसे खेती करें, कैसे करें, और ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, और हर तरह की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। साइंटिफिक का पूरे लेकिन हमें मन बनाना है कि हम कृषि की ओर आए, और मेरा तो सभी नौजवानों से मैं जब भी जहाँ भी जा रहा हूँ, आप 2 खेतों में 10-20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं बिल्कुल करके, हम 3 फसल ले रहे, 3 फसल, और ओपन ये कर रहे हैं, ये नहीं कि पॉली हाउस में, लेकिन हम जो है ओपन इसमें ये ले रहे हैं 3 फसल कि जैसे अभी टमाटर लगाया, टमाटर के बाद तुरंत हम उसमें बीन लगा देते, बेल वाला बीन लगा देते, उसके बाद हम गोभी लगा देते। तो इस तरह से हम जो है बेमौसमी। ये भी पता चला कि हिमाचल के जिसको हम इतना एडवांस मानते थे वो आपके बाग में, आपके खेतों में देखने आते हैं, सीखने आते हैं। देखने में क्या, अब तो मुझे बुला रहे हिमाचल के लोग, और वो हैरान है कि भाई देखिए एक मजदूर आदमी आज कहाँ तक। और अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और है आप राव जी, मैं बताऊँ आपको, आज हमारे क्षेत्र में कृषि की ओर बढ़ावा इस बात से और ज़्यादा मिला कि यार कृषि में भी है कुछ। बिल्कुल, कि जब एक किसान एक पद्मश्री तक पहुंचता है तो लोग बाग सोचते थे कि नौकरी करने वाला या और कुछ नेतागिरी करने वाला उसी को पद्मश्री मिलता है, लेकिन इस समय जो है इस सरकार ने, और कमाई के मामले में भी कम नहीं है। एक जो नौकरी करता है उसको कितना सैलरी मिलता है, वो कुछ खर्चा हो जाता है, कुछ इधर में हैरान है, लेकिन घर अपना है, सब कुछ अपना है। जो 8-10 हज़ार में नौकरी में अपनी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और उनके लिए तो कृषि वरदान साबित हो सकती है। और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा पलायन का चंक है वो 5,000 से 15,000 रुपये कमा सकता है शहरों में, इससे ऊपर नहीं है। हम अभी दिल्ली थे गए हुए, दिल्ली में ये भर्ती भी थे मेरे साथ। हम जिस होटल में रुके थे, जब हमने वहाँ पूछे लड़के को, दोनों लड़के उत्तराखंड के ही थे जो हमारे कमरे में सर्विस दे रहे थे। हमने पूछा कहाँ से, बोलो हम ऐसे ऐसे, एक ने कहा अल्मोड़ा से और दूसरे ने कहा नैनीताल साइड से। तो मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है, बोलो हमको जो है 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, और बराबर ही हो जाते हैं उसी। आप देखिए आजकल मोबाइल का अलग खर्चा है, और मतलब दुख बीमारी का मेरी समझ में ही नहीं आ रहा हमारे युवाओं को। इसी से तो लोग बाग जो ज़्यादा इसको और ये बढ़ रहे हैं ना, जो ये क्राइम बढ़ रहा है। जब पैसा नहीं है तो आदमी करेगा क्या? तो मेरा तो अच्छा ये बताइए, आप सिर्फ स्कूली शिक्षा आपने 5वीं पास की है, क्या आपको, अब तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ लेक्चर देते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, आपके यहाँ आते हैं, तो कहीं आपको एजुकेशन आड़े आती है, आपको लगता है? देखो जी, मतलब मैं हिंदी में मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं होती, अंग्रेजी में पहले ही कह देता था मुझे अंग्रेजी नहीं आती। नहीं तो बाहर के मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं आई, भी अंग्रेजी कहाँ आती है? मैं कहीं भी दिक्कत नहीं आई। मैंने जो है, जैसे मैं कविताएं भी सुनाता हूँ, और मैं एक कविता आपको भी सुनाना चाह रहा हूँ कि मैंने किसानों के ऊपर लिखी है कविता कि भारत माँ के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी को। हिमालय से जलधारा बहती हो देश की सींचे माटी को, सारे जहाँ से सुंदर बनाओ देव हिमालय घाटी को। माटी में ही पैदा हुआ सब माटी में मिल जाता है, इस माटी का जीव जंतु से जन्म जन्म का नाता है। माटी का ही खेल है सारा, सब माटी से मिलता है, सोना चांदी लोहा जस्ता माटी से ही निकलता है। प्यार किया जिसने माटी से वो कभी नहीं निराश हुआ, फलता फूलता और रहा निरंतर, ईश्वर की रहती उन पर दुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रखे हम इस माटी को जिसमें सब जग जीता है, स्वच्छ पवित्र बनाओ इसको, यही पुरानी ही गीता है। नमन करूँ मैं सब जग जन से, इस माटी का पुण्य करे, प्रदूषण बढ़ता जिन चीज़ों से उन चीज़ों को शून्य करे, प्रदूषण बढ़ता जिन चीज़ों से। बहुत 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 धन्यवाद शर्मा साहब। ये हैं पद्मश्री कृषक शर्मा साहब, और उम्मीद है कि इनके पद चिन्हों पर चलकर हिमालय का जो पलायन है वो रुकेगा, उत्तराखंड का पलायन रुकेगा, और फिर से उत्तराखंड हरी भरी और रिवर्स पलायन होगा। उत्तराखंड में लोग वापस जाएंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, और हमारा उत्तराखंड फिर देवभूमि, असली देवभूमि बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।